हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक्चुअली में क्या है, तो उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे विस्तारा एयरलाइंस के बारे में कोई बात नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा एक्चुअली में है क्या। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का एरिया जो कि न्यू दिल्ली में सेटल्ड है, उसको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। तो सेंट्रल विस्टा बेसिकली 3 किलोमीटर लंबा एरिया है, जिसके अंदर पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और ऐसी कई सारी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स आती हैं जिनमें इंडिया के बड़ी बड़ी हस्तियां बैठ के काम करती हैं। तो ये तो हो गई बात सेंट्रल विस्टा के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का एक 20,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि वो पूरे के पूरे सेंट्रल विस्टा को दोबारा से बनाएगी, जैसे कि नया पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री जी का नया घर और ऐसी और बहुत सारी बिल्डिंग्स इस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हम लोगों को थोड़े दिनों के बाद एक नया सेंट्रल विस्टा देखने को मिलने वाला है, एक नया पार्लियामेंट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप थोड़ा भी लॉजिकली सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इस प्रोजेक्ट की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या है, या तो फिर हम उसको रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें एक नया सेंट्रल विस्टा क्यों चाहिए। कभी कभी मैं भी लॉजिकली सोच लेता हूँ, और मैंने भी मोदी जी से सेम सवाल पूछा, तो मोदी जी ने मुझे कुछ ऐसे रिप्लाई किया। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो। तो जोक्स अपार्ट, अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट से रियल प्रॉब्लम है क्या। अब इन प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके देखेंगे और एनालाइज करेंगे। पहली प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट के साथ में है, वो है इस प्रोजेक्ट का अमाउंट। ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपीज़ का है, और 20,000 करोड़ रुपीज़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन या किसी ऐसे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो शायद हमें ज़रूरी नहीं है। मेजर प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट के साथ में है वो ये है कि इस टाइम पे हम इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी पहले ही घाटे में है और हमारे बिजनेसेस को सपोर्ट चाहिए जो कि गवर्नमेंट से मिलेगा, पर गवर्नमेंट अपना इतना बड़ा अमाउंट किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे खर्च कर रही है। फिर अगली प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट के साथ में ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट इतने बड़े प्रोजेक्ट को फंड कर रही है और दूसरी तरफ लोगों से कह रही है कि वो पीएम केयर्स फंड में डोनेट करें इस पैंडेमिक के टाइम पर। ये थी मेजर प्रॉब्लम्स इस प्रोजेक्ट को लेकर। मैं बताता हूँ मेरा ओपिनियन इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। पहले मुझे लगता है कि हमें एक नए सेंट्रल विस्टा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अभी का सेंट्रल विस्टा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और अगर गवर्नमेंट को लगता भी है कि इस सेंट्रल विस्टा में कोई प्रॉब्लम है या इसमें कुछ खराबी हो गई है, तो वो इसको रिनोवेट कर सकते हैं, ना कि उसको रिकंस्ट्रक्ट। तो जो मुझे लगता है कि अभी के लिए हमारी गवर्नमेंट को ऐसे फालतू के खर्चे रोक देने चाहिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी थोड़ी क्राइसिस में है और उसको एक बूस्ट की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सेक्टर में खर्च करने चाहिए पैसे, ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे। तो अभी के लिए गवर्नमेंट का पहला मोटिव लोगों का वेलफेयर होना चाहिए कि कैसे उन लोगों को ऊपर उठाया जाए, जो बिजनेसेस डूब चुके हैं उनको ऊपर उठाया जाए, और सोसाइटी को कैसे हेल्प की जाए इस पेंडेमिक से लड़ने में। सो यही था आज का टॉपिक। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।